अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी पावर कहलाता था, जो आज भी बिग 3 कंट्रीज में शामिल है। ये वो मुल्क है जिसे 12 समुद्रों से धोया जाता है। ये इतना बड़ा मुल्क है जिसका एक सिरा एशिया में और दूसरा सिरा अमेरिका से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, जहाँ दुनिया की सबसे गहरी झील और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मौजूद है। इस मुल्क के बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने ये शहर फतेह कर लिया वो फातेह आजम बन गया। दुल्हा और दुल्हन शादी के लिबास में शहर का चक्कर क्यों लगाते हैं? ये लोग मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? यहाँ के लोग घर आने वाले मेहमानों से कैसे मिलते हैं? यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि कॉफी डालते डालते जम जाती है। इनके घरों के दरवाजे अंदर की तरफ क्यों निकलते हैं? ये पैसे हाथ में पकड़ाना अपनी तौहीन समझते हैं। ये मुल्क एशियाई है या यूरोपी? ऐसे ही बेशुमार हैरानकुन हकाइक हम आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रशिया, जिसका ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है, उर्दू में इसे रूस कहा जाता है। रूस एक हैरानकुन और दिलचस्प तरीन मुल्क है, जिसका 70% हिस्सा बरे आजम एशिया में और 30% ईसाई यूरोप में वाक़या है। यूं रकबे के लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। अगर हम रशियन मैप पर नजर दौड़ाएं तो इसके बॉर्डर्स 14 ममालिक से मिलते हैं, जिनमें अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, लिटोरिया, लिथुआनिया, मंगोलिया, नॉर्वे, हॉलैंड और यूक्रेन शामिल हैं। और ये दुनिया के आखिरी सिरे अल अस्का के जरिए अमेरिका से जुड़ा हुआ है, यानी ये शुमाली और जनूबी दोनों कुतुबों तक फैला हुआ दुनिया का वाहिद मुल्क है। ये 1992 में अपने 24% रकबे से महरूम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के 11% रकबे यानी 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। लोग निहायत खूबसूरत और स्मार्ट हैं, लंबे कद, सतवा जिस्म, मोटापा न होने के बराबर। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं, अच्छे कपड़े पहनना, स्मार्ट रहना और खुश रहना जानते हैं, कल्चर और अर्थ को प्रमोट करते हैं। इनकी इमारतें देखें, जिनकी डिजाइनिंग में रशियन आपको सबसे आगे नजर आएंगे। यूरोप और अमेरिका अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद रशिया की एड़ी तक भी नहीं पहुंच सकते। ये लोग ना तो अंग्रेजी जबान समझते हैं और ना ही बोलते हैं। रशिया में 11 टाइम जोन है। मुल्क के अंदर ही 9 घंटे की फ्लाइट्स चलती हैं। आपके लिए शायद ये बात नहीं होगी कि रूस में दरवाजे अंदर की जानब खुलने वाले बनाए जाते हैं, क्योंकि रात भर में 2 मीटर तक बर्फ पड़ जाती है। जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रशिया में मौजूद है। दुनिया के 25% दरख्त रशिया में हैं, जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 36 दरिया रूस में बहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया का सबसे कदीम और गहरा बीकल झील भी रूस में मौजूद है, जो कि न सिर्फ एक खूबसूरत झील है, बल्कि इसमें ऐसे ऐसे आबी जानवर मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इस झील को देखने के लिए पूरी दुनिया से हजारों टूरिस्ट हर साल आते रहते हैं। दुनिया में मीठे पानी का 34% भी रशिया में है। दोस्तों, हर कौम की अपनी अपनी ज़बान, सकाफत, मजहब, रस्म और रिवाज होती हैं। रूसी माशरे की चंद रवायात काबिल तकलीद भी हैं, चंद बाइसे शर्म और बाइसे इबरत भी। रशिया में औरतें ज्यादा हैं और मर्द कम हैं। इस वजह से आपको हर तरफ औरतें ही ज्यादा नजर आएंगी। रशियन औरतें निस्बतन ज्यादा मुतहरिक और मर्द सुस्त हैं। आपको घर से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह औरतें ही काम करती नजर आती हैं, जिसकी एक वजह ये भी है कि सोवियत यूनियन के दौर में जब रूस एक सुपर पावर था, जहाँ तालीम, रोजगार और इंसाफ 100% था, पूरे मुल्क में ना तो कोई भिखारी और ना ही कोई जिस्म फरोश लड़की मिलती थी। रूस ने ताकत के नशे में हमसाया मुल्कों पर जंगें मुसल्लत कर दी। दोस्तों, जंगों में मर्द मारे जाते हैं, लिहाजा रशिया में औरतों की तादाद बढ़ती गई। बच्चे 10-11 साल की उम्र में शराब नोशी करने लगे। स्कूल और कॉलेज की लड़कियां दौरान तालीम ही जिस्म फरोशी शुरू करने लगी। नाज़रीन ग्रामी, हम आपको बताते चले कि दुनिया की 70% पोर्नोग्राफी रूस से ही स्टार्ट होती है। यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट और भारत के कहवा खाने रूसी जिस्म फरोश लड़कियों से भरे हैं। यूरोप की हर तीसरी जिस्म फरोश लड़की आपको रशियन ही मिलेगी। आप किसी रशियन लड़की से उसके खावंद के बारे में पूछ लें तो वो आपको बड़ी खुशी से बताएगी कि मैंने पिछले साल तलाक ले ली या फिर बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा ली। यहाँ की खवातीन अमूमन बच्चों के लिए शादियाँ करती हैं और जैसे ही ये माँ बन जाती हैं, ये खावंद या बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा लेती हैं। यूँ यहाँ का मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता औरतों के कंट्रोल में आ गया। ये लोग -50 सेंटीग्रेड में भी दरवाजे पर आने वाले मेहमानों को सलाम नहीं करते, बल्कि मेहमान
अंदर पहुंचकर दस्ताने उतारता है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। रूस में स्कूल के बच्चों को ना मुस्कुराने की तरबियत दी जाती है। अगर आपको रूस में कोई शख्स हंसता हुआ दिखाई दे तो ये आप जान लें कि ये शख्स रशियन नहीं बल्कि गैर मुल्की है। दोस्तों, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग शहर में आपको अक्सर नए नवेले जोड़े नजर आएंगे जो शादी के लिबास में शहर भर का चक्कर लगाते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी आने वाली जिंदगी खुशहाल और कामयाब गुजरती है। रशियन लोग करेंसी नोट हाथ में पकड़ना या पकड़ाना अपनी तौहीन समझते हैं। ये लोग करेंसी नोट पहले मेज पर रखते हैं, फिर दूसरा शख्स उसे उठाता है। रशियन लोग जब कोई घर खरीदते हैं तो पहले उस घर में बिल्ली भेजते हैं। अगर बिल्ली वहां दाखिल ना हो तो ये घर नहीं खरीदते। दोस्तों, रशियन लोग एक लापरवाह लाइफ गुजारते हैं। शाम को घर लौटने की बजाय रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स या बार्स में बैठते हैं। यहाँ हर 10-15 कदम के बाद शराब की दुकान और कॉफी बॉक्स मिल जाती है। यहाँ की लड़कियाँ शॉपिंग की रस्सियाँ हैं जो इंतहाई महंगे ब्रांड्स की अशिया और कपड़े पहनती हैं। रशिया का फैमिली सिस्टम इस कदर तबाह हो चुका है कि 3 बच्चों वाले खानदान को बिग फैमिली कहा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है और इस खानदान को हुकूमत की तरफ से $10,000 के बराबर रकम दी जाती है। इनको ट्रांसपोर्ट, पार्किंग फीस, थिएटर पास और साल में 2 हफ्तों की मुफ्त छुट्टियां दी जाती हैं। दोस्तों, रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है। 1.25 करोड़ की आबादी वाला यह शहर रूस का सबसे बड़ा शहर भी है। मॉस्को इस वक्त दुनिया के अरबपतियों के लिए जन्नत कहलाया जाता है। मॉस्को का एयरपोर्ट शहर के मरकजी हिस्से से घंटे भर के फासले पर है। मॉस्को वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को को फतेह कर लिया वो फातिह आजम बन गया। ये लोग चूंकि कभी गुलाम नहीं रहे, इसलिए हर हाल में अपनी आजादी पर कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन आप कमाल देखिए, रशिया ने आज तक किसी को भी फातिह आजम बनने नहीं दिया। हिटलर भी ये ख्वाब देखते देखते इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को अपनी जगह पे कायम रहा। मॉस्को शहर के वसत से 22 किलोमीटर के अंदर घर बनाने की किसी को इजाजत नहीं होती, बल्कि यहाँ सिर्फ फ्लैट्स होते हैं, जबकि घर शहर के मज़ाफात में ही बनाए जाते हैं। मॉस्को की जमीन दोज रेलवे ने यह साबित कर दिया कि जब किसी शहर की आबादी 10 लाख से तजावज कर जाए तो यहाँ ट्रैफिक के बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। यही मसला मॉस्को शहर में पैदा हुआ। 1930 के अशरे में मॉस्को के ज़ेरे जमीन रेलवे की पहली लाइन ट्रेन चलने लगी, जहाँ अब जदीद तरीन मेट्रो ट्रेन चलती हैं। खूबसूरती के हवाले से दुनिया के किसी भी मेट्रो सिस्टम का मॉस्को मेट्रो से मुवाजना नहीं किया जा सकता। क्या आपको मालूम है कि मॉस्को मेट्रो के स्टेशन की कुल तादाद 238 है। हर स्टेशन दूसरे स्टेशन से मुख्तलिफ है। इसकी गहराई 82 मीटर है। मॉस्को मेट्रो से 60 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग में है, जिसकी गहराई 86 मीटर है, जो साइबरन ट्रेन के नाम से एक हैरानकुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफर है, जहां ट्रेन में बैठकर आप साइबेरिया के बर्फीले इलाकों से गुजरते हैं और कुदरत के इस हैरत अंगेज माहौल को करीब से देखते हैं। ये ट्रेन 8 टाइम जोन और 87 शहरों और 70 दरियाओं को क्रॉस करती है। दोस्तों, सर्दी हर मुल्क में होती है, लेकिन रूस में जितनी सर्दी पड़ती है आप इसका तस्वर तक नहीं कर सकते। यहाँ अक्टूबर के महीने में सर्द हवाएं शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरा रूस जम जाता है। दुनिया की सर्द तरीन मकाम ओमियाकोन रूस में है। यहाँ का टेम्परेचर अमूमन -25 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यहाँ ठंड से पलकें तक जम जाती हैं, मगर रोजमर्रा जिंदगी फिर भी नहीं रुकती। यहाँ दरियाओं पर पाइप भी नहीं लगाए जाते, क्योंकि पानी के जमने से उनके फटने का डर रहता है। गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं ताकि गाड़ी में मौजूद पेट्रोल और डीजल जम न जाए। मछलियाँ पानी से निकलते ही 20 सेकंड में फ्रीज हो जाती हैं। मॉस्को क्रेमलिन और रेड स्क्वायर हर टूरिस्ट की पसंदीदा तरीन मकाम है। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर का नाम दिया गया है और द मॉस्को क्रेमलिन इस शहर का एक कदीम तरीन मकाम है। इसको दुनिया के खूबसूरत तरीन तर्ज तमीर में शामिल किया जाता है। बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ अदवार की तारीखी यादगार मौजूद है। इस मकाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठते हैं। क्रेमलिन की इमारत में सबसे ज्यादा मुतासरकुन इमारत ग्रीन क्रेमलिन प्लेस है। क्रेमलिन दीवारों से बाहर एक और इमारत मौजूद है। ये सेंट सेबास्टियन का गिरजा है, जो 12 गिरजों पर मुश्तमिल है। ये अपने रंगदार प्याजी गुंबदों की वजह से बहुत मशहूर है। रूसी जमाने कदीर से प्याज की शक्ल जैसे गुंबद बनाते आ रहे हैं।
दुनिया भर से हर साल इस तारीखी मकाम की सैर को लोग आते हैं। दोस्तों, रशिया में उज़्बेक और ताजिक का मतलब लेबर है। आप किसी भी टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को अस्सलाम वालेकुम कहें, जवाब वालेकुम सलाम में ही मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर या तो उज़्बेक होगा या ताजिक। दोस्तों, रूस में हलाल खाना ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों शहरों में उज़्बेक, ताजिक, ततारी और चेचन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। ये रेस्टोरेंट्स हलाल भी हैं और इनके खाने भी अच्छे हैं। रूस की आबादी की बात की जाए तो ये 14 करोड़ 68 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बताता है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर कीजिए।